त्यागी जी, जनता के बीच नहीं जा रहे ना सर, आपका इसीलिए तो सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता के बीच नहीं जा रहे, अधिकारियों से विमर्श कर रहे हैं। ये काम तो वैसे भी मुख्यमंत्री का है, इसको यात्रा का नाम क्यों दिया गया है? क्या इसलिए कि प्रधानमंत्री बनने की रेस में पीछे न छूट जाए? एक यात्रा उनकी भी कहलाएगी। हाँ सर, जनता से कहाँ मिल रहे हैं आप बताइए। प्रधानमंत्री का कॉपीराइट क्या किसी खास आदमी के पास है? नहीं, प्रधानमंत्री की इच्छाएं रखना कौन बुरी बात है? आप इसको गाली के रूप में क्यों इस्तेमाल करते हो? 17.5 साल का, सुन लीजिए आप प्लीज, 17.5 साल का उस आदमी का मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। एक नए पैसे का इल्जाम उसके खिलाफ नहीं लगा है, परिवारवाद का नहीं लगा है, जातिवाद का नहीं लगा है। अगर साधारण मामूली परिवार में पैदा होकर के वो या उसके सहयोगी ये इच्छा रखते हैं कि हमारा नेता बड़े पद पर जाए, क्या दिक्कत है किसी को भी? क्या दिक्कत है? कुछ खास लोगों की ये मोनोपोली है कि वही लोग उन पदों पर रहेंगे? मोनोपोली है क्या ये किसी और की? मेरी बात खत्म नहीं हुई है। ठीक है, खत्म कर लीजिए। त्यागी जी और सुधांशु जी को दिखा दीजिए। त्यागी जी खत्म कर लें सर 2 लाइन में, उसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा। हाँ बोलिए त्यागी जी, आपका सब सम्मान करते हैं। लिहाजा हाँ। ना तो जनता दल यू ने प्रस्ताव, नहीं धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ना तो जनता दल यू ने ऐलान किया है, ना नीतीश कुमार जी ने कहा है, और हम तो कैटेगरिकली मना कर चुके हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। लेकिन विपक्षी एकता के सबसे बड़े अलंबरदार हैं, ये हम घोषणा करना चाहते हैं। अब बताइए इसमें से क्या समझे और क्या नहीं समझे सुधांशु जी? और मोनोपोली है क्या इस कुर्सी पर? वो भी सपना देख रहे हैं, और क्यों नहीं? हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहेगा उनका नेता पीएम बने। देखिए, इसमें हम ये बात कह रहे हैं कोई चीज खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखिए क्या है कि हर नेता के मन में एक ख्वाब है कि एक मजबूर सरकार, एक बेबस सरकार बने। सब अपना अपना ख्वाब लेके चल रहे हैं, और उसके बाद किसी के भाग्य से छीका फूट जाए, ये अरमान लेकर जो लोग चल रहे हैं, उस यात्रा में समाधान नहीं, आपसी घमासान की संभावना अधिक है। यह पूरे के पूरे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और देश के प्रबुद्ध नागरिक समझते हैं। उसका मैं आधार बताता हूं। विगत 12-13 वर्षों से, 1.5 दशक से, देखिए पॉलिटिक्स में हमेशा एक ट्रेंड होता है। पहले 30-40 साल आजादी के बाद ट्रेंड रहा क्लियर मेजॉरिटी का। 77 के बाद से करीब 25-30 वर्ष ट्रेंड ये रहा कि गठबंधन सरकारें बनती रही। परंतु आप याद करिए, त्यागी जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 2010 का बिहार का चुनाव वो पहला चुनाव था जिसमें इतना मैसिव मैंडेट मिला कि जो अकल्पनीय था। हम और ये साथ थे, 240 में से 200 से अधिक सीटें हम लोग जीत के आए थे। अब देखिए पिछले 15 वर्षों से, 2007 में जब से बसपा सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, उसके ऑनवर्ड्स आप देखिए हर जगह जनता स्पष्ट जनादेश दे रही है। अब किसी, चाहे हमारे पक्ष में आए या विपक्ष में आए, दिल्ली में, हिमाचल में हमारे विपक्ष में आया और स्पष्ट जनादेश दिया है। कुछ जगहों पे बॉर्डर लाइन केस जरूर रह गया, परंतु यह स्पष्ट दर्शाता है कि अब जनता वो मजबूर बेबस सरकारों की वह साजे की हंडिया को चौराहे पर फूटने का इंतजार नहीं करना चाहती है, इसलिए वो क्लियर कट मैंडेट दे रही है। इसलिए मैं सिर्फ इन यात्राओं पर सभी को शुभकामना देते हुए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि इन यात्राओं का जो मंतव्य है वो ये है कि कश्ती भी नहीं बदली और दरिया भी नहीं बदला, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। है शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। तो राहुल गांधी जी की यात्रा हो या अन्य विपक्षी दलों की यात्रा हो, मुझे लगता है यह उक्ति उन पर चरितार्थ होती। आलोक जी यहां से अब आप कड़ियों को निकालिए और आगे ले जाइए। क्या देखिए, आप लोग लाख इनकार कीजिए, लेकिन 24 की बिसात बिछाने के लिए तो ये किया जा रहा है ना आलोक जी। और अगर वहां पर बिहार में कांग्रेस एक स्पेशल एडिशन कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा का, ऐसे वक्त पर जब वो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं, तो सबकी महत्वाकांक्षाएं दिखती हैं। और नीतीश बाबू के मन में क्या है, केसी त्यागी जी ने लगभग इधर उधर करके बता ही दिया। देखिए अंजना जी, 2 शब्द आए, महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा। मैं समझता हूं दोनों ही पॉजिटिव वे में अगर हो तो बिल्कुल भी बुरे नहीं है। किसी की भी महत्वाकांक्षा हो, क्या बुराई है उसमें? और अगर हेल्दी प्रतिस्पर्धा है कि अगर यात्रा निकालने से दिल जीते जाते हैं और यात्रा निकालने से अगर देश जुड़ता है, यात्रा निकालने से द्वेष और द्वंद्व कम होता है, तो सभी को करनी चाहिए। उसमें प्रतिस्पर्धा में भी कहां आपत्ति है? मुझे लगता है कि आज आपत्ति केवल भाजपा को है
और भाजपा के अनुषंगिक संगठनों को है, जो भाजपा के लिए रोज बैटिंग करते हैं। मुझे लगता है उनको भारत जोड़ो यात्रा से कहीं ना कहीं डर लग रहा है। मुरली मनोहर जोशी साहब गए थे एयर इंडिया के हवाई जहाज में, एयरफोर्स के हवाई जहाज में बैठ के। दूसरी यात्रा इन्होंने रथ यात्रा निकाली थी और रथ पे तो रावण ही चला था। खैर, उसने भी द्वेष फैलाया था और आज भी भाजपा उसी ट्रैक पर है, क्योंकि इनका मूल मंत्र ही द्वेष है। और देश में अगर द्वेष कम होता हो, भारत जुड़ता हो, भारत के लोग जुड़ते हो, भारत का समाज जुड़ता हो, कोई भी यात्रा करे। हम तो कह रहे हैं बीजेपी भी आए, और आरएसएस ने जिस तरह से खुलकर समर्थन दिया है। अभी सुधांशु भाई कह रहे थे कि हम उत्तर भारत की बात नहीं करेंगे। अरे उत्तर भारत में कौन बचा है जिसने इस यात्रा का समर्थन नहीं किया है? नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर, सब बीएसपी से लेकर, सपा से लेकर, जेडीयू से लेकर, क्या तमाम लोगों ने समर्थन नहीं दिया है? और कल तो आरएसएस ने खुलकर दिया है। मैं आपको केवल एक फोटो दिखाना चाहता हूं सुधांशु भाई, उत्तर प्रदेश का है, ये कल का है। जिस तरह से बसपा के लोग, बसपा के तमाम लोग जो हैं वो यात्रा में भोजन बांट रहे हैं, अपना झंडा लगा रहे हैं, और बसपा के लोग तमाम जो हैं वो यात्रियों को भोजन दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये पॉजिटिव जेस्चर में होना चाहिए। बसपा को भी समझ आ गया है कि किस तरह से बीजेपी ने उनको तहस नहस किया है, पूरी तरह से समाप्त किया है। और कटुता, द्वेष, द्वंद्व, ये तो डॉक्टर अजय आलोक के ऊपर हमें प्रभाव नजर आ रहा है कि जब से वो जेडीयू से दूर हुए, किस तरह से कटुता उनके अंदर आ गई है। अब हम ममता बनर्जी, आज आप कटुता द्वेष दिखा सकते हैं, लेकिन वो यूपीए में भी रही, एनडीए में भी रही। आप कटुता और द्वेष नेशनल कॉन्फ्रेंस से, स्वतंत्रता के बाद तमाम परिवार को आपने गालियां दी, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी तो फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे दोनों आपके मंत्रिमंडल में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपने तमाम गालियां दी। उसके बाद पीडीपी को, ये बाप और बेटी और लूट खाया और 3 परिवार, और फिर उन्हीं के साथ सरकार बना ली। और फिर जब उन्होंने कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो आपने सरकार नहीं छोड़ी। उसके बाद भी 8-10 महीने तक आप सरकार चलाते रहे। तो मैं पूरे भारत की बात इस संदर्भ में कर रहा था। उत्तर भारत हो, चाहे हिंदी बेल्ट हो, चाहे दक्षिण भारत हो, इस यात्रा को पूरा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि इस यात्रा का जो मूल मंत्र है वो बेहतर है। अब आते हैं मजबूत और मजबूर सरकार पर। अगर कोई सबसे अल्पमत की सरकार रही तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रही। क्या उसने जो फैसले लेकिन आर्थिक आधार पर लिए, मोदी साहब तो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसको आप कहें कि साहब वो अल्पमत में थी इसलिए फैसले नहीं ले पाई। ग्लोबल इकोनॉमी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो आधार डॉक्टर मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव जी की सरकार ने रखा, कोई भी मजबूत सरकार उस तरह के रिफॉर्म्स नहीं कर पाई। अब डॉक्टर अजय आलोक जी कह रहे थे पक्षी और विपक्षी, तो पक्षी तो एक रहेंगे। हम तो पूछ रहे 2 दर्जन से ज्यादा पक्षी इकट्ठे हुए थे इस एनडीए के अंदर, आज कितने पक्षी बचे हैं जरा गिन के बताइएगा। बड़े बड़े पक्षी उड़ गए और विपक्ष आज भी एक है। विपक्ष तमाम मुद्दों पर आज भी एक है। चाइना का मुद्दा छोटा सा जवाब, क्योंकि आप पर सीधा उसके सुधांशु जी आ रहे हैं। चुनाव में चलती है। अजय आलोक जी, छोटा सा जवाब। पक्षी जो आप निकाल रहे थे उस पर उन्होंने टिप्पणी, मेरी कटुता पे सबको लग रहा है बहुत कटु हो गए जब से जेडीयू से हटे हैं। कटुता से बात करते हैं आप, बिटरनेस आ गया है। हाँ, वही कड़वी दवा देते देते डॉक्टर साहब भी कड़वे हो गए। मेरे में मैं कोई कड़वी दवा नहीं दे रहा हूं, मैंने सिर्फ आईना दिखाया है। जेडीयू से मुझे मैं क्यों हटा, त्यागी जी को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। और जहां तक रही आलोक भाई की बात, तो मैं हमेशा कांग्रेस का आईना दिखाता हूं कि 125 साल पुरानी पार्टी इस देश की आज किन किन हालात में गुजर रही है। केरल से शुरू करिए, अभी यहां तक में क्या क्या चीज हुई हम लोग इतने बार आपके डिबेट पे डिस्कस कर चुके हो। पादरी की बात करूं, हिंदू धर्म पे बात करूं, राम लक्ष्मण पे बात करूं, किसकी बात करूं। तो अगर ये सब बात दिखाना अगर कटुता है तो कटुता है, और ये रहेगी, क्योंकि ये राष्ट्र हित में नहीं है कि कांग्रेस कमजोर हो। मेरा बड़ा स्ट्रांगली मानना है, मैं चाहता हूं कि राष्ट्र हित में, देश हित में कांग्रेस मजबूत रहे। जहां तक कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार की बात, तो मैंने आज वही बोला है जो सच्चाई है, आज वही बोला जो सच्चाई है। बिहार में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिहार समृद्ध राज्य हो गया है। विशेष राज्य की दर्जा क्यों मांग रहे हैं भाई? 350 करोड़ का जेट खरीद रहे घूमने के लिए, घूमिए। ये बात है ना, अगर कटुता है तो मैं कटु हूं। ठीक।